एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ वीडियो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है कि आप अपना नेट जेआरएफ लेने वाले हैं इस बार। तो क्या खास होगा, क्या चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपको सब बताऊँगी। फटाफट पहले तो सबसे पहले लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन, क्योंकि आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पे ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वीडियो और ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस वाला सेशन मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। ये सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कैसे मैथ्स एंड डीआई में ज़ीरो से हीरो बना जाएगा। आप सभी को पता है जिस तरीके से लेवल जो है एग्जामिनेशन का वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स करते रहें और हमारा काम बन जाए। हमने उस लेवल तक पहुंचना है जो पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि बिना बेसिक्स के हम सिर्फ ट्रिक्स की हेल्प से या शॉर्टकट की हेल्प से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी होंगी, उस पर हम बात करते हुए चलेंगे। एंड यस, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लास्ट बैच में दिसंबर 2024 में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक स्टूडेंट है विशाल, उनका पेपर निकला, जेआरएफ निकला। एंड उन स्टूडेंट्स पे मैं जेन्युइनली बोल सकती हूँ, ही वॉज दी वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिन पे हम मेहनत सब पे करते हैं, बट उन पे मेहनत की गई, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला गया ना, एंड ही मेड इट। उन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो वही चीज़ आपको बताऊंगी, आप सभी कर सकते हो, है ना। जो भी आपके डर हैं कि ऐसे होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, ये भी है, वो भी है, वो आपको दूर करना पड़ेगा डर। और कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आप लोग मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, चैनल पे आपके लिए क्लासेस होती हैं। एंड साथ ही साथ आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम जून 2025 का कोर्स है, पेपर 1 पेपर 2 का। ओनली पेपर 1 के लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें आपको 5 एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। एंड कंप्लीट वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करने वाली हैं। एंड अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो मेरा भी पेपर कॉमर्स है, जो मैं कॉमर्स की आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे साथ मिलके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं आपके लिए। अगर आपको लगता है मुझे फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप बिल्कुल फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस आपके सामने है। एंड आपके लिए 3 दिन का फ्री डेमो भी है। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको ऑनलाइन में मिलती हैं, वैसे ही ऑफलाइन में भी। बट येस, फेस टू फेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जयपुर या आसपास के एरिया से हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे हमें आगे यहाँ पे पहुँचना है, राइट। अब मैं बात करूँ अगर, तो बिल्कुल बेसिक्स हमारे जो हैं वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एडवांस लेवल तक पहुँचोगे। पर हमारे पास जो है एक टाइम है जो क्या है, लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड टाइम में कैसे ये चीज़ों को अचीव किया जाए, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, डेली 1 to 1.5 आवर्स आपको मैथ्स एंड डीआई को देना पड़ेगा। डेली मतलब डेली। अगर आप बिल्कुल वीक हैं, अगर आपको आता है, समझना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपका शायद 40-50 मिनट में भी काम निकल जाएगा। पर अगर आप मैथ्स एंड डीआई में सोचते हो कि मैं वीक हूँ और मुझे बेसिक से करना है, आप वीक नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपके लिए 1 से 1.5 घंटा डेली निकालना ज़रूरी हो जाता है। और ये 1 से 1.5 घंटा निकला हुआ आपके पेपर में 10 क्वेश्चन लेने में आपको हेल्प करेगा पेपर 1 में। और पेपर 1 में अगर आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। कि 10 क्वेश्चन मतलब इस पेपर जो मैथ्स और डीआई है, अगर वो 1.5 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन दे के जा रहा है ना, तो इससे ज़्यादा फ्रूटफुल आपका टाइम यूटिलाइजेशन और कहीं नहीं हो सकता। अब इसको करना कैसे है, अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की, तो हमारे पास एवरेज, परसेंटेज, रेशो, ये टेक्निक्स हैं जो आपको डीआई में भी हेल्प करेंगी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेंगी। फिर इसके ऊपर बेस्ड जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बेस्ड है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ CISI, जो हमारा बेस्ड है रेशियो और परसेंटेज पे। देन टाइम एंड वर्क है, राइट। देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। ये 4 टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे घुमा के पूछे जाते हैं। ये 4 टॉपिक, इसका मतलब है 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, राइट। और ये जो एवरेज परसेंटेज रेशो है, ये डीआई में तो एप्लीकेबल होगा ही, इसके भी क्वेश्चन मैथ्स में भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास जो है नंबर सिस्टम एंड हमारे पास जो है कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक। देन हमारे पास जो है डायरेक्शन वाला टॉपिक,
ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमने कवर करना है। दिस इज़ द सिलेबस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि यहाँ तो मुझे नंबर्स नहीं आते। इसमें नंबर्स का कोई गेम ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न डिकोड करना है, और ये 2 से 3 दिन का काम है। आपने समझ लिया, बस आपको डेली 15-20 मिनट प्रैक्टिस करने हैं, 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, काम खत्म। एक क्वेश्चन आपका गारंटीड है, 2 भी हो सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डन। फिर उसके बाद मैथ्स एंड डीआई में एवरेज परसेंटेज रेशो आता है। एक क्वेश्चन एवरेज का या परसेंटेज का रेशो का अलग से आ जाता है। तो इसके जो बेसिक्स हैं, कैसे यहाँ पे ये टेक्निक्स बनती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे इसको लेट करके हम सॉल्व करते हैं, वो बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं, आपने समझ लिया है कि एक्चुअल में एवरेज परसेंटेज रेशो है क्या, तो एक क्वेश्चन आपका जो है मैथमेटिकल रीजनिंग में यहाँ से बनता है। एंड देन 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, CISI से, टाइम्स एंड वर्क से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपसे पूछे जाते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन में हमें पहुंचना है, पर ये 2 क्वेश्चन में आप डायरेक्टली नहीं जंप कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है, हमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन करने हैं, जो कि गलत है। ये आपको सबसे लास्ट में करने हैं। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग ऑन डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, ये वाले जो टॉपिक होते हैं, रीजनिंग ज़्यादा है जिसमें पैटर्न डिकोड करना है, वो आपको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद एवरेज परसेंटेज रेशियो को समझ के उनके क्वेश्चंस करने हैं। डीआई में कैसे एप्लीकेशन होती है वो आपको समझना है। और डीआई और मैथ्स में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि डीआई जो है वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि जब आपने ये चीज़ें कवर कर ली, ये बेसिक्स कवर कर लिए, और ये बेसिक्स में अपना टाइम लगाओ। एवरेज का एक टॉपिक करवाया, उसको प्रैक्टिस करो 2 दिन। आपको परसेंटेज का एक टॉपिक करवाया, उसको प्रैक्टिस करो 2 दिन। दूसरे दिन दूसरा टॉपिक करवाया, उसको प्रैक्टिस करो। कोई शॉर्टकट करवाया गया है कि भाई जैसे मैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज करवाती हूँ, उसको जो है प्रैक्टिस करो 2 दिन। और वो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वो P&L के क्वेश्चन में भी लग जाता है, CISI के क्वेश्चन में भी लग जाता है। तो आपको ये समझना है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि मैंने ये चीज़ करवाई थी और इसकी एप्लीकेशन क्या बताई थी, सो दैट जब वो क्वेश्चन आए वो मेरे को आसानी से समझ आ जाए। ये चीज़ पे फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो काम बनेगा। आप समझो, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समझो पहले, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बहुत मेजर कंसर्न आता है, मैम जब आप करवाते हो तब तो हो जाता है, खुद करने लगते हैं तो नहीं होता। तो आप सिर्फ ये देखते हो कि मैम ने ऐसे ऐसे किया, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हर क्वेश्चन अलग होता है ना। कंसेप्ट सेम है तो कंसेप्ट को समझो एंड ट्राई करो। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे करते जाओ। कैसे आपके लिए जो 2 लाइन दी गई है क्वेश्चन में, वो आप यूज़ करके अपने क्वेश्चन को ईजी बना सकते हो, ये विद प्रैक्टिस आपको समझ में आने लगेगा। तो ये चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। अब P&L, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, इनको ईजी कैसे बनाया जाता है, इन क्वेश्चंस में होते हैं टाइप्स। कि मैं आपको बताऊंगी P&L जो है इसमें भाई 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क है, इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप्स क्यों याद करने हैं, CISI है, इसमें 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप्स क्यों याद करने हैं, ताकि आपको याद रहे अच्छा कि जब ये चीज़ें दी जाती है तो ये फाइंड करना होता है, ये फाइंड करना होता है, तो ये चीज़ें गिवन होंगी। तो ये आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको याद रहेगा अच्छा मैम ने ये बताया था जब ये दिया हो तो ऐसे करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, धीरे 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 आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ नंबर से। आपको समझना पड़ेगा, समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो समझना क्या होता है, कंसेप्ट को। मैं ये नहीं बोल रही रट्टे लगाएंगे हम, बट हाँ जब आपको पता होगा अच्छा ये टाइप ऐसे होता है, तो ये टाइप वो आपके जहन में रहेगा, आपको लिंक करने में हेल्प करेगा, और वही अल्टीमेटली आपको जो है सिलेक्शन दिलवाएगा। तो ये चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ जो और एडवांस चीज़ आती है वो होती है कुछ और न्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सीधा सीधा एक चीज़ बोल देती हूँ, ये जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन शायद 10 में से एक शिफ्ट में आएगा, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जो न्यू टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उस पर दोबारा उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितनी आपने यहाँ पे की थी। यहाँ पे मेहनत कर ली, 4 क्वेश्चन निकल गए, बहुत बढ़िया है। उतनी मेहनत इस क्वेश्चन पे मत करो कि जो सर्टेनिटी भी नहीं है जिसकी कि आएगा या नहीं आएगा। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन गलत हो, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा मैं तो करवाऊंगी, मैं हमेशा करवाऊंगी,
बट ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी पहले लगी है तो नहीं करो, क्योंकि बाकी भी यूनिट्स हैं, है ना। 8 यूनिट्स पेपर 1 की हैं, 10 यूनिट पेपर 2 की हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वंस इन अ ब्लू मून वाले, वो क्वेश्चन हमें एक बारी के लिए लीव करने हैं, क्योंकि बेसिक्स पे कमांड बिठा ली अगर आपने तो ये क्वेश्चन भी बन ही जाएगा। बट इस क्वेश्चन के चक्कर में बेसिक्स को मत भूल जाना कि बेसिक्स नहीं करने, बेसिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक चीज़ जो अब यहाँ पे आती है, जो डीआई है वो आ जाती है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक्स। तो अब मैंने ये क्या बोला था कि हमारे पास ये जो 3 चीज़ें हैं, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, इन्हीं की एप्लीकेशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो करना क्या है, करना ये है कि इन पे कमांड बिठानी है। मैंने क्या बोला, एक टाइप करवाया 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करो, दूसरा टाइप करवाया 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करो। तभी तो बोल रही हूँ डेली 1 से सवा घंटा लगाना है। क्लास तो मैं आपकी जैसे पेड में भी मैं सिर्फ 2 से 3 दिन क्लास लेती हूँ, और वो 1-1, 1.5 घंटे की क्लास होती है। बट आपको उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। वो इसीलिए मैं क्लास लेती हूँ लंबी और एक कम लेती हूँ, सो दैट आप उसको अच्छे से कवर कर सको। एक बार देख के आपका कंटेंट एक जगह हो गया, उसको रिवाइज कर सको। एंड एक बहुत खास चीज़ एक और कर रहे हैं कि आपके लिए बेसिक्स की क्लासेस भी उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, सो दैट आप उसको भी बहुत अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस कर सको विद टीचर। तो ये चीज़ अल्टीमेटली आपके लिए बहुत काम करेगी। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, आपको भी वो कोशिश जो है अपनी तरफ से करनी है। और जो डीआई मैथ्स के टॉपिक पे बेस्ड आ रही है, तो जब हमने मैथ्स के टॉपिक करने के लिए जो बेसिक्स बनाए थे, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, वो हमने डीआई में भी बनाए थे। तो जो मैथ्स के टॉपिक है, जो मैंने बोला ना, ये टाइप्स मैं बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये टाइप है, सीआईएसआई में ये टाइप है। तो ये जो टाइप्स मैं आपको जब बता रही होंगी, राइट, ये आपको हेल्प करेगा ये डीआई के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में, कि अच्छा ये चीज़ दी होती है तो ऐसे चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। पर ये क्या है, ये सबसे लास्ट स्टेप है, ये सबसे लास्ट स्टेप है। और ये चीज़ मैं पेड में भी कर रही हूँ। मैंने पहले आपको डीआई करवाया, उसके लिए एवरेज, परसेंटेज, रेशियो करवाया, हमने डीआई के अलग अलग तरीके के डीआई सॉल्व किए। फिर हमने मैथमेटिकल रीजनिंग किया, नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग किया, एज टॉपिक किया जैसे, एंड उसके बाद एवरेज टॉपिक के एडवांस क्वेश्चंस किए, फिर परसेंटेज समझा, फिर P&L में कैसे परसेंटेज की वो टेक्निक्स हेल्प कर रही हैं, AB फॉर्मूला, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, किस तरीके से चीज़ें लेट करके हम चलते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड जो है हम डीआई करने वाले हैं इस बार। तो यही चीज़ आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, एंड धीरे 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 चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। ये मत सोचना कि सिर्फ बेसिक्स कर लिया तो काम बन जाएगा, या सिर्फ एडवांस क्वेश्चन रट्टे लगा लिए तो काम बन जाएगा। नहीं, बेसिक्स टू एडवांस जाना है। बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ, 1 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एडवांस लेवल क्वेश्चंस, है ना। बच्चे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 5 में से 5 क्वेश्चन, डीआई के भी, मैथ्स के भी। कैसे? प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। बेसिक्स से शुरुआत करके बेसिक्स क्वेश्चन करवाए, उनकी प्रैक्टिस करो, 2 दिन प्रैक्टिस करो, 3 दिन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मैंने आपको 2020 से लेके 24 तक के क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। आपके पास गूगल है, टाइप करो इजी क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं, डेली 10-20 क्वेश्चन बेसिक्स के निकाला करो। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलेशंस की साथ साथ ट्रिक्स बताती हुई चलती हूँ। कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ट्रिक्स तो अपनी जगह काम आएंगी, पर ट्रिक्स कैसे यूज़ होनी है उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो, सो दैट टाइम वहाँ पे कम लगे। तो ये चीज़ पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी। एंड यस, आपको एक और चीज़ बता दूँ, यूजीसी नेट प्रीमियम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है आपके लिए आया है। जो भी नेट क्वालिफाइड है इस बार, या पीएचडी ओनली क्वालिफाइड है, उनके लिए स्कॉलरशिप है 30% और 50%। और ये स्कॉलरशिप के थ्रू आप जेआरएफ अड्डा के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं वहाँ पे आ सकते हैं, एंड अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक लेवल इस तरीके से प्रिपरेशन होती है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आप चलते हैं। पूरा कंटेंट कॉन्साइज्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको मिलता है, अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प करता है। एंड खूब सारी प्रैक्टिस के साथ, खूब सारे क्वेश्चंस के साथ हमारी क्लासेस हैं जो चल रही हैं। एंड आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना मैथ्स डीआई, अब धीरे 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 जब पढ़ना शुरू करोगे, विद इन अ मंथ यू विल फील कि यस, मुझे जो नहीं आता था अब मुझे वो बहुत कुछ आता है। बट वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहती हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और एक और चीज़ बता दूं, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच चल रहा है। अगर आप
हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होने वाला है वो देना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ बैचेस हैं, इंग्लिश में भी है, कॉमर्स का भी है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हो। जिन्होंने भी नेट क्लियर किया है, फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, दोबारा से रीओपन हुए हैं, भर दो HPSC का फॉर्म। एंड जून में हमारा पेपर होने वाला है, MPPSC का भी पेपर जून जुलाई में होने वाला है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट की, सेट की तैयारी होने वाली है। MH सेट आ रहे हैं जून में, उसकी भी हम भरपूर तैयारी करते हुए चल रहे हैं। फुल डिटेल कोर्सेज हैं आपके लिए, बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। तो आप लोग जो हैं ज्वाइन हमें कर सकते हैं, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड शेयर कर दीजिएगा टू अवेल दिस स्कॉलरशिप एंड टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।